नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 16 मार्च से लेके 22 मार्च तक जनरल होगी रीडिंग और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होगी और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जनरल रीडिंग है तो और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखें। देख लेते हैं कैप्रिकॉन। एस ऑफ कप्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आपके पर्सन की करंट एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन का इमोशन आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब ये करना शुरू कर दिया है क्योंकि उनको ये लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया किसी और के लिए। शायद उनके पास पैसे कम थे, आपने इसलिए उनको ठुकराया। तो अब ना ये अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी अबंडन की तरफ रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं उसको पाने के लिए। शायद उनको मिल भी गया, पहले जैसे उनका सिचुएशन था उससे अच्छा पोजीशन मिल गया उनको। ये अच्छे पोस्ट, अच्छे पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, ये आगे बढ़ रहे हैं। अभी ये सक्सेस है, जिस सक्सेस के लिए आपने उनको छोड़ा था, जिस सक्सेस के लिए आपने उनसे मुंह मोड़ा था, तो अब ये सक्सेसफुल एक इंसान है। लेकिन फिर भी उनका दिल टूटा हुआ इसलिए है कि अभी आपने उनको इस वजह से छोड़ा था कि उनके पास सक्सेस नहीं है। अभी ये सक्सेसफुल है तो कभी ये सोच रहा है कि आपके साथ मिल ले, बात कर ले, एक्शन ले ले। कभी ये खुद को रोक रहा है उस बात को याद करते हुए। परेशान भी है, खुश भी है अपने सक्सेस को लेके, अपने इमोशन को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन करना क्या है अभी ये खुद डिसाइड भी नहीं कर पा रहा है। कभी लग रहा है कि चले जाए, बात करें, कभी लग रहा है नहीं, उन्होंने मुझे पैसों के लिए छोड़ा था, अपमानित किया था, अब मुझे नहीं जाना है। देख लेते हैं आपके पर्सन का फीलिंग्स। हमने देखा आपका करंट फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ सूट्स की एनर्जी में आपको किंग ऑफ सूट्स को क्लैरिफाई करेंगे। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में, तो शायद सही सोच रहे हैं आपके पर्सन। किंग ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। जस्टिस, 10 ऑफ सोर्ट्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको अभी जस्टिस चाहिए, आपको रिश्ते में बैलेंस चाहिए। आपने रिश्ते से शायद पैसे के लिए मूव ऑन करे थे, लेकिन अब आप अपने तरीके से स्टेबल हो चुके हो, लेकिन आप भी उनको याद कर रहे हो। अगर इनको फिर से रिश्ते में आना है तो ये जस्टिस के साथ आए, वरना ना आए। आपने फिनेंशियल लॉसेस की वजह से ही आपने उनको छोड़ा था, पैसों की वजह से ही छोड़ा था। अब आप उनके तरफ जाना तो चाहते हो, लेकिन कैजुअली उनको देखने और आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ था उसका हिसाब लेने आप जाना चाहते हो, प्यार के लिए नहीं। आप उनको देखना चाहते हो। ये एक बैटल है आप लोगों में। अभी आप अकेला रहना पसंद कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने भी उनको बुला दिया, नहीं। रिश्ता आपके लिए खत्म है, उनके लिए खत्म नहीं है।
आपके लिए बाहर से खत्म है, अंदर से खत्म बिल्कुल भी नहीं है। देख लेते हैं ये चाहते क्या है। डेफिनेटली 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। ये आपको स्टॉक भी करते हैं दूर से। कैप्रिकॉन ये आपको स्टॉक करते हैं दूर से, आप भी उनको स्टॉक करते हो। मैंने कहा ना कि दिमाग से गया, दिल से नहीं। आपके पर्सन चाहते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये आपसे बात करना चाहते हैं। फिजिकली आप लोग नहीं मिल सकते, कोई बात नहीं। डिजिटल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ये दूर से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप भी उनको ऑब्जर्व कर रहे हो। ये कहना चाहते हैं कि अब इनके पास पैसों की कमी नहीं है, ये स्टेबल है। आप चाहो तो उनसे फिर से जुड़ सकते हो, आप दोनों एक नई शुरुआत कर सकते हो। ये आपसे डिजिटली कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये अब पूरी तरीके से खुद को बदल चुके हैं, समाज के हिसाब से, आपके हिसाब से, फिनेंस के हिसाब से ये पूरी तरीके से स्टेबल है। अब आपके साथ बात करके ये रिश्ते को एक नए सफल तक ले जाना चाहते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी लिब्रा, किसी एरीज के साथ भी डील कर सकते हो, या फिर आपके चार्ट में कहीं लिब्रा एरीज हो सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आप चाहते हो कि ये अपनी गलती से समझे। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन से ये कहना चाहते हो कि ये तभी आपके तरफ आए जब ये अपनी गलती को समझ लेंगे, जब ये लड़ाई झगड़े से परे रहेंगे, जब ये सही निर्णय ले पाएंगे। अगर इनके पास ऑप्शन था तो किसी एक ऑप्शन को ऑफ करके, उनको पीछे छोड़ के अगर ये आपकी तरफ आ सकते हैं, आपके सारे शर्तों को अगर ये मान सकते हैं, तो ही ये आपकी तरफ आए। आपको इनके आने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये क्या अपनी गलती को समझ चुके हैं? क्या ये पहले जैसे नहीं लड़ेंगे? क्या इन्होंने किसी एक ऑप्शन को ऑफ करके आपकी तरफ आना चाहते हैं? तो आ जाए। आप किसी एक्वेरियस, किसी एरीज, किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपके साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस हुआ है, या फिर उनके साथ हुआ है। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। या फिर आपने कोई फिनेंशियल लॉसेस किया था जिसकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ के चले गए। टेम्परेंस, म्यूचुअल आउटकम। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी लियो, किसी एरीज, किसी सजिटेरियस, कोई एक्वेरियस, कोई लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो, या फिर आपके खुद के चार्ट में कहीं हो सकता है। एक्वेरियस हाईलाइटेड है, दो दो बार आए हैं। कोई फायर साइन या एयर साइन होगा, क्योंकि कोई भी राशि हो सकता है, लेकिन ये जो साइन मैंने बताया ये हाईलाइटेड है सारे। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। द स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स एंड द स्टार के साथ। देखिए रिश्ता एक बैलेंस सिचुएशन तक जा सकता है
अगर आप लोग दोनों के दोनों अपनी अपनी गलती को समझो, गलत यहाँ दोनों ही है, समझदारी से आगे बढ़ो तो रिश्ता एक स्टेबल पोजीशन तक जा सकता है। अगर आप हिम्मत से आगे बढ़ो, अपनी अपनी गलती को मानो और सच्चाई के साथ आगे बढ़ो तो रिश्ता बिल्कुल स्टेबल हो सकता है। लेकिन आप लोग शायद उस सिचुएशन पे अब नहीं हो। अगर आप अपने-अपने गुस्से को कंट्रोल करते हो, अपनी-अपनी गलती को मानते हो और मैच्योरिटी के साथ, हिम्मत के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो, तो ही ये रिश्ता बैलेंस हो सकता है, वरना अभी नहीं। क्योंकि इस रिश्ते में समझदारी की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को किसी भी कारण से मतलब जिसकी जिस बात की कमी है, सम्मान ना करना, ये रिश्ते की प्रॉब्लम है। तो दोनों को ही अपनी-अपनी गलती को समझना पड़ेगा, हिम्मत दिखाना पड़ेगा, मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ही ये रिश्ता बैलेंस हो सकता है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। पीसफुल रेजुलेशन, जैसा कि मैंने कहा, पीसफुल रेजुलेशन तो हो सकता है, लेकिन समझदारी से अगर आप आ सकते हो, हिम्मत के साथ गलती को मानते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए, गुस्से पर काम करते हुए, तो ये पीसफुल रेजुलेशन हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, कैप्रिकॉर्न, आप शांत नहीं रह सकते, आपको परेशानी हो रहा है, आप मानसिक रूप से अस्थिर हो, तो आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। एकमात्र मेडिटेशन ही आपको शांत कर सकता है। नो नीड टू वरी का कार्ड आया है। अगर आप चिंता कर रहे हो कि क्या होगा, ऐसे कैसे चलेगा, क्या सब कुछ सही होगा, तो डेफिनेटली आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी अगर आप सही सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो, अगर आप रिग्रेट कर रहे हो कि हाँ, मुझसे गलती हुआ है, तो यूनिवर्स को सब पता है, यूनिवर्स सब देख रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जो सिचुएशन है, ये ना रहे और ये चेंज हो जाए, यूनिवर्स तो वही कह रहे हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने काम को, अपने सोच को सही रखें और आगे बढ़ें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।